सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल 2026 को लेकर जमकर चर्चा हो रही है। कैबिनेट से मंजूरी के बाद ये बिल अब राज्यसभा में भी पेश कर दिया गया है। सीएपीएफ में स्लो प्रमोशन शुरू से ही जेन्युइन इशू रहा है, जिसकी वजह से केंद्र सरकार इस ओर लगातार काम कर रही थी और इसी प्रतिबद्धता के तहत ये बिल लाया गया। हालांकि बिल को लेकर कही जा रही कई बातें, जैसे कि ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है या विरोध में है, ये बिल्कुल गलत है। बिल को लेकर फैक्ट्स की बात करें तो ये बिल सीएपीएफ अधिकारियों की ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ए सर्विस यानी ओजीएएस का दर्जा देता है, जो सुप्रीम कोर्ट के 2019 और 2025 के निर्देशों के मूल उद्देश्य को पूरा करता है। और जहां तक आईपीएस अधिकारियों की बात है तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी भी उनको पूरी तरह से हटाने की बात नहीं कही है, बल्कि कोर्ट ने खुद माना है कि केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय के लिए आईपीएस की भूमिका बेहद जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का यह अंश इसकी पुष्टि करता है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि बीइंग एन आर्म्ड फोर्स ऑफ द यूनियन, द पर्पस इज टू कीप ईच ऑफ द सीएपीएफ fit for fighting as well as to ensure coordinated action between the states and the center within the federal framework of our country. Therefore, deputation of IPS officer is necessary. यानी संघ की सशस्त्र बल होने के नाते इसका उद्देश्य प्रत्येक सीएपीएफ को लड़ाई के लिए सक्षम बनाए रखना है। साथ ही हमारे देश के संघीय ढांचे के भीतर राज्यों और केंद्र के बीच समन्वित कार्रवाई सुनिश्चित करना भी है। इसलिए आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति आवश्यक है। स्पष्ट है कि ये बिल टकराव नहीं बल्कि संतुलन बनाने की कोशिश करता है। अब बात करते हैं इस बिल की असली तस्वीर की। बिल के बाद एक बड़ा बदलाव होगा। 10 लाख से ज्यादा जवानों के अधिकार सुनिश्चित होंगे। सीएपीएफ यानी सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी आज भी अलग अलग नियमों और अस्थायी आदेशों के तहत काम करते हैं, लेकिन ये बिल इस बिखरे हुए सिस्टम को खत्म करने की बात करता है। सीएपीएफ अधिकारियों को अब तक सबसे बड़ी शिकायत रही है प्रमोशन में देरी और करियर का ठहराव, लेकिन अब इस बिल के तहत समयबद्ध कैडर रिव्यू होगा। नए पद कितने होंगे इसे लेकर कोई फिक्स संख्या नहीं बताई गई है। ये कहा गया है कि ये सैकड़ों की संख्या में होंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सीएपीएफ जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी सभी की रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हैं, इसलिए हर फोर्स के लिए पोस्ट की संख्या भी अलग तय की जाएगी। इसके लिए सबसे पहले सीएपीएफ का अलग अलग कैडर रिव्यू किया जाएगा, जिसमें उस फोर्स की मैन पावर, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट और वैकेंसी बैकलॉग का डिटेल असेसमेंट होगा। इसी के आधार पर यह तय किया जाएगा कि उस फोर्स में कितने नए डीआईजी, आईजी और एडीजे लेवल के पोस्ट की जरूरत है। इसके बाद सरकार इन प्रपोजल्स को अप्रूव करेगी और उसी के अनुसार नए पोस्ट क्रिएट किए जाएंगे। बिल के जरिए सीएपीएफ में आईपीएस अधिकारियों की भूमिका बरकरार रखते हुए आईजी स्तर पर 50%, एडीजी स्तर पर 67% और डीजी स्तर पर 100% पद डेप्यूटेशन से भरने का प्रावधान है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि देश की आंतरिक सुरक्षा सिर्फ एक फोर्स की जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव हो, दंगे हो या आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन, हर जगह सीएपीएफ और राज्य पुलिस साथ काम करते हैं और यहीं पर आईपीएस अधिकारी एक ब्रिज यानी कड़ी का काम करते हैं। इस बिल का हाइब्रिड लीडरशिप मॉडल ग्राउंड पर सीएपीएफ के अनुभव और आईपीएस के रणनीतिक अनुभव को जोड़ता है। यानी ये साफ है कि सीएपीएफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन बिल प्रमोशन की विसंगतियों को दूर करेगा और केंद्रीय सुरक्षा बलों में काम कर रहे जवानों के अधिकारों को मजबूत करने की ओर अहम कदम साबित होगा।